क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन भर सिर्फ एक कुर्सी पर बैठकर काम करने के बाद भी शरीर से ज्यादा दिमाग थका हुआ है? मतलब जैसे कोई अदृश्य मशीन अंदर ही अंदर हमारी सारी ऊर्जा चूस रही हो, हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ही आम बात है आजकल। है ना? और हम सब इस थकान को मिटाने के लिए क्या करते हैं? छुट्टियां लेते हैं, स्पा जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में चेहरे पर फिर से वही तनाव और उदासी वापस आ जाती सही कहा, वो जो एक ताजगी होती है वो बहुत जल्दी गायब हो जाती है। है। तो आखिर ऐसा क्या है जो हमारी असली अंदरूनी चमक को छीन रहा है? आज की हमारी इस गहरी चर्चा में हम इसी सवाल का जवाब एक बहुत ही अनूठे नजरिए से तलाशेंगे। और ये नजरिया सच में बहुत अलग है। बिल्कुल। आज हमारी चर्चा का केंद्र एक विशेष आध्यात्मिक दस्तावेज है। ये 22 अप्रैल 2026 की मुरली है जो मधुबन से आई है। हमारा मिशन इस स्रोत में छिपे उन दावों को डिकोड करना है जो मानसिक शांति, समय का चक्र और खुद को रीबूट करने के कुछ बहुत ही अचूक तरीकों की बात करते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। हाँ, ये दस्तावेज अपने आप में बहुत सी परतें समेटे हुए है। इस स्रोत को पढ़ते हुए मुझे जो सबसे पहली चीज नजर आई वो ये है कि ये हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ और हमारी असली मानसिक स्थिति के बीच एक बहुत ही स्पष्ट, बल्कि कहूं तो थोड़ी कठोर लकीर खींचता है। यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है वो ये है कि ये विचार केवल ऊपरी तौर पर ध्यान लगाने या मेडिटेशन की बात नहीं करता। मतलब ये सीधे उस जड़ पर प्रहार करता है कि हम थकते क्यों हैं। जड़ पर प्रहार। हाँ, इसमें एक बहुत ही खास स्थिति का जिक्र है जिसे अशरीरी अवस्था कहा गया है। अब इसे ऐसे समझिए कि जैसे किसी लोहे की चीज को लंबे समय तक बाहर नमी में छोड़ दिया जाए तो क्या होता है? उस पर जंग लग जाती है। हाँ, उसकी चमक खत्म हो जाती है। बिल्कुल। उसकी चमक और मजबूती दोनों खो जाती है। इस स्रोत के अनुसार लगातार शरीर और इस भौतिक दुनिया के बारे में सोचते रहने से आत्मा पर भी विकर्मों की जंग लग गई है। इसे कट भी कहा गया है। तो ये जो अशरीरी अवस्था है, ये कोई आंख बंद करके बैठने वाला साधारण मेडिटेशन नहीं है। अच्छा, तो ये है क्या? ये असल में उस जंग को उतारने का एक बहुत ही सटीक विज्ञान है। मतलब ये अंदर से बाहर की तरफ काम करने वाला है, एक सॉल्वेंट या रसायन है। जंग हटाना, ये छवि दिमाग में बहुत स्पष्ट रूप से बैठती है। मतलब लोहे पर लगी जंग को हटाने के लिए बहुत घर्षण या किसी केमिकल की जरूरत होती है। तो ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? इस स्रोत में इसके लिए याद शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, याद। अब आम दुनिया में याद का मतलब क्या होता है? अतीत की बातों में खो जाना या पुरानी यादों को ताज़ा करना। लेकिन यहाँ इसका मतलब बिल्कुल अलग लगा मुझे। इसमें बताया गया है कि इस याद में बैठने का मतलब है अपनी बुद्धि से सब धंधेधोरी की पंचायत को पूरी तरह से भूल जाना। यही इसका सबसे अहम हिस्सा है। धंधेधोरी की पंचायत मतलब ये जो दुनिया भर का शोर है। बिल्कुल। खुद को एक शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा यानी देही समझना। शरीर और उससे जुड़े जितने भी संबंध हैं, जैसे चाचा, मामा, गुरु गोसाई, उन सब की जाल को एक तरह से हप करना है। हब करना मतलब उसे निगल लेना या खत्म कर देना। हाँ, और इसके लिए एक बहुत ही भारी लाइन लिखी गई है दस्तावेज में। उसमें लिखा है, आप मुइये, मर गई दुनिया। बिल्कुल। और ये पंक्ति इस पूरे दर्शन का केंद्र बिंदु है। एक सेकंड रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। आप मुइये, मर गई दुनिया। अगर हम बाहरी दुनिया और अपने रिश्तों को इस तरह से पूरी तरह से नकार देंगे तो क्या ये एक तरह का पलायन या एस्केपिज्म नहीं लगता? पहली नजर में ऐसा लग सकता है। मतलब क्या ये कहा जा रहा है कि इंसान को एकदम संवेदनहीन हो जाना चाहिए और अपने परिवार या समाज की परवाह करना छोड़ देना चाहिए? ये थोड़ा निराशावादी और अकेला कर देने वाला विचार नहीं है? बाहरी नजरिए से देखने पर ये बिल्कुल पलायन जैसा ही लगता है। लेकिन अगर हम उसके पीछे के मनोविज्ञान को समझें तो ये एस्केपिज्म बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये रिश्तों को भौतिक रूप से छोड़ने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि उन रिश्तों से जुड़े जो हमारी मानसिक निर्भरता और जो एक अहंकार है ना, उसे छोड़ने की बात कर रहा है। अच्छा, मानसिक निर्भरता। हाँ, जब ये स्रोत कहता है कि मर गई दुनिया, तो उसका अर्थ है कि आपके अंदर का वो शोर मर गया जो दूसरों की राय, अपेक्षाओं और दुनियावी झमेलों से पैदा होता है। जब तक इंसान खुद को सिर्फ एक शरीर मानता है, वो शरीर से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात से प्रभावित होता है। जैसे किसी ने क्या कहा, या मेरा नुकसान क्यों हुआ, बिल्कुल, मुझे फायदा कैसे मिले, मेरी तारीफ क्यों नहीं हुई। जब कोई खुद को अशरीरी आत्मा मान लेता है तो वो इन सारी चिंताओं से ऊपर उठ जाता है।
वो परिवार के बीच रहता है, जिम्मेदारियां भी निभाता है, लेकिन अंदर से किसी चीज से बंधा नहीं होता। तो अगर मैं इसे आज के तकनीकी युग के एक उदाहरण से जोड़कर देखूं, क्या ये वैसा ही है जैसे हमारे स्मार्टफोन या कंप्यूटर के बैकग्राउंड में एक साथ बीसों ऐप्स खुले हुए हैं? अरे वाह, ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ना? मतलब कोई ऐप लोकेशन ट्रैक कर रहा है, कोई नोटिफिकेशन भेज रहा है और कोई लगातार डेटा डाउनलोड कर रहा है। या जो रिश्तों और धंधे दौरे की पंचायत है, ये वही बैकग्राउंड ऐप्स हैं जो हमारे दिमाग की बैटरी और सीपीयू को बिना हमें बताए चूस रहे हैं। एकदम सही। और हमें पता भी नहीं चलता कि बैटरी ड्रेन क्यों हो रही है। हाँ, तो ये अशरीरी अवस्था असल में उन सभी अनावश्यक ऐप्स को एक झटके में फोर्स क्लोज कर देने जैसा है, ताकि सिस्टम ओवरहीट ना हो और क्रैश होने से बच जाए। ये तुलना बहुत ही सटीक बैठती है, क्योंकि अगर बैकग्राउंड के ऐप्स बंद नहीं होंगे तो सिस्टम का हैंग होना तो तय है। और इस स्रोत में एक और बहुत दिलचस्प बात कही गई है, माया के तूफानों के बारे में। माया यानी भ्रम। हाँ, माया यानी भ्रम। अगर आप सुबह अपने सिस्टम के सारे टैब्स बंद करके खुद को उस परम सत्ता, जिसे यहाँ शिव बाबा कहा गया है, उसकी याद में रिबूट नहीं करते हैं, तो दिन भर ये माया नए नए पॉपअप नोटिफिकेशंस भेजती रहेगी। जैसे कभी किसी पुराने झगड़े की याद आ गई। बिल्कुल, या भविष्य की कोई चिंता सताने लगी, और वो माया फिर से आपकी ऊर्जा को उसी पुराने जाले में फंसा लेगी। और शायद इसीलिए इस स्रोत में सांसारिक गुरुओं की शिक्षा और इस राजयोग के बीच एक बहुत ही गहरी लाइन खींची गई है। मैंने पढ़ा कि सांसारिक गुरुओं के मार्ग को यहाँ भक्ति मार्ग कहा गया है। हाँ, भक्ति मार्ग, जहाँ इंसान सिर्फ प्रवचन सुनता है। हाँ, और बाहरी पूजा पाठ करता है, जो शायद उन नोटिफिकेशंस को थोड़ी देर के लिए म्यूट तो कर सकता है, लेकिन ऐप्स को बंद नहीं करता। जबकि राजयोग एक ऐसी प्रैक्टिकल पढ़ाई बताई गई है जो सीधा उस जंग को उतारने का काम करती है। ठीक कहा आपने। भक्ति मार्ग में भावना तो है, लेकिन वहाँ कर्मों के हिसाब किताब यानी विकर्मों के विनाश की कोई स्पष्ट विधि नहीं बताई गई है। राजयोग वह तकनीक है जिससे आत्मा अपनी मूल अवस्था में लौटती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी मनुष्य द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा द्वारा सिखाया जा रहा है, ऐसा ये स्रोत दावा करता है। तो यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल पैदा होता है मेरे दिमाग में। क्या सवाल? अगर मैंने अपने दिमाग के ब्राउजर से सभी सांसारिक टैब्स को बंद कर दिया, सारे बैकग्राउंड ऐप्स को फोर्स क्लोज कर दिया और सिस्टम को पूरी तरह से रिबूट कर दिया, तो ये सिस्टम किस डिफॉल्ट सेटिंग पर वापस जाएगा? बहुत ही दिलचस्प सवाल है ये। मतलब वो असली और एकदम शुद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर कैसा था, और ये मानवता आखिरी बार उस शुद्ध अवस्था में कब थी? मुझे लगता है यहीं से ये चर्चा एक बहुत ही विशाल ऐतिहासिक और ब्रह्मांडीय पैमाने की तरफ मुड़ जाती है। हाँ, और यही ये स्रोत समय को देखने के हमारे पूरे नजरिए को चुनौती भी देता है। ये एक सृष्टि चक्र का वर्णन करता है जो ठीक 5000 वर्ष का है। सिर्फ 5000 वर्ष? हाँ, और इस पूरे चक्र में एक आत्मा अधिकतम 84 जन्म लेती है। और जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इस 84 जन्मों की श्रेणी में आत्मा हमेशा नीचे उतरती है। हमेशा नीचे? हाँ, इसमें ऊपर चढ़ने की कोई जगह या गुंजाइश नहीं है। एक मिनट रुकिए, ये भी थोड़ा अजीब लगता है। क्यों? क्योंकि हम आज जिस दुनिया में जी रहे हैं वो तो विकासवाद या इवोल्यूशन की कहानियों पर टिकी है ना। मतलब हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि इंसान पहले गुफाओं में रहता था, फिर उसने पहिया बनाया और आज हम चांद और मंगल ग्रह पर पहुंच रहे हैं। हम हमेशा ऊपर की तरफ जाने की बात करते हैं। हाँ, भौतिक रूप से तो ऐसा ही दिखता है। तो फिर यहाँ ये क्यों कहा जा रहा है कि सीढ़ी में केवल नीचे ही उतरना है? क्योंकि यहाँ बात तकनीकी या भौतिक विकास की नहीं हो रही है। यहाँ बात चेतना और आध्यात्मिक ऊर्जा के स्तर की हो रही है। अच्छा, चेतना का स्तर। बिल्कुल। भौतिक विज्ञान में भी तो एंट्रोपी का एक नियम है ना, जो कहता है कि कोई भी बंद सिस्टम समय के साथ अपनी ऊर्जा खोता है और अव्यवस्था की ओर बढ़ता है। आध्यात्मिक रूप से भी बिल्कुल यही होता है। जब आत्मा अपनी परम शुद्ध अवस्था में आती है तो वो संपूर्ण होती है, लेकिन जैसे जैसे वो जन्म लेती है, कर्मों के चक्र में आती है, उसकी ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। इसी ऊर्जा के कम होने को नीचे उतरना कहा गया है। समझ गया। यह स्रोत बताता है कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पूर्व भारत अपने सबसे शुद्ध रूप में था, जिसे स्वर्ग या सतयुग कहा गया है। स्वर्ग? हाँ, उस समय चेतना इतनी ऊंची थी कि कोई अन्य धर्म, कोई विभाजन नहीं था। इंसान ही पावन देवी देवता के स्वरूप में थे। क्राइस्ट से 3000 साल पहले, मतलब आज से ठीक 5000 साल पहले। ये टाइमलाइन बहुत ही गणितीय है। इसमें एक और बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा दिया गया है जो मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर गया। कौन सा आंकड़ा? इसमें कहा गया है कि ब्रह्मा को विष्णु बनने में केवल 1 सेकंड लगता है।
लेकिन विष्णु से वापस ब्रह्मा बनने में पूरे 5000 साल लगते हैं। इस 1 सेकंड और 5000 साल के अंतर का क्या रहस्य है? यह चेतना के बदलाव की बहुत ही गहरी व्याख्या है। ब्रह्मा से विष्णु बनने का 1 सेकंड असल में उस पल को दर्शाता है जब आत्मा को पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है और वो अपनी सर्वोच्च शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेती है। मतलब विष्णु या देवता स्वरूप? बिल्कुल, ये एक तरह का पैराडाइम शिफ्ट है जो एक झटके में होता है। ज्ञान मिला और अवस्था बदल गई, लेकिन एक बार जब वो पूर्णता आ जाती है तो वहां से पतन या गिरावट की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। सतयुग से कलयुग तक 84 जन्मों के चक्र से गुजरते हुए धीरे धीरे ऊर्जा खोते हुए आत्मा का वापस उसी अज्ञानी और तमोप्रधान अवस्था तक पहुंचने में पूरे 5000 साल लग जाते हैं। तमोप्रधान, ये शब्द स्रोत में कई बार आया है। ये कलयुग के अंत और घोर अंधियारे की बात करता है। ये भी कहता है कि भारतवासियों का एक बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ है। हाँ, बहुत बड़ा पतन। वे देवत्व के सिंहासन से गिरकर शूद्र बन गए हैं। अब जाहिर है शूद्र शब्द यहाँ किसी जाति के लिए नहीं बल्कि चेतना के सबसे निचले स्तर के लिए इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल, ये किसी जाति की नहीं बल्कि मानसिक अवस्था की बात है। और यहाँ इस पतन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इंसानों को खुद इस भारी गिरावट का एहसास ही नहीं है। अरे ये तो बिल्कुल उबलते हुए पानी में बैठे उस मेंढक की कहानी जैसी बात हो गई। हाँ हाँ, एकदम वही। मतलब जिसे पता ही नहीं चलता कि पानी का तापमान कब इतना बढ़ गया कि उसकी जान जाने वाली है। वो बस उसमें एडजस्ट करता रहता है। एकदम सही। यही तो तमोप्रधान अवस्था है। इंसान की बुद्धि पर इतना गहरा पर्दा पड़ चुका है कि उसे ये नर्क जैसी दुनिया जहां हर तरफ तनाव, दुख और बीमारियां हैं, वही सामान्य लगने लगी है। उसे लगता है कि यही जीवन है, संघर्षी जीवन है। हाँ, और चूंकि इस आध्यात्मिक एंट्रोपी के कारण सीढ़ी में केवल नीचे ही उतरना है, इसलिए कोई भी इंसान खुद को वापस उस पावन अवस्था में नहीं खींच सकता। मतलब आप खुद अपने बालों को पकड़कर खुद को दलदल से बाहर नहीं निकाल सकते। ये बहुत ही सटीक बात कही आपने। और यहीं पर मुझे लगता है कि वो लिबरेटर और गाइड की बात आती है जिसका जिक्र स्रोत में है। हाँ, जब पूरी दुनिया अज्ञानता के संधेरे में होती है, तब उस परम सत्ता शिव बाबा को इस चक्र के अंत में आना पड़ता है। वे आकर इस गीता के सच्चे ज्ञान से दुनिया को रिजुविनेट करते हैं। मतलब उस पुराने थके हुए ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर उसे वापस उसकी डिफॉल्ट शुद्ध अवस्था में रिस्टोर करते हैं। बिल्कुल, ये शूद्र से वापस देवता बनने की पढ़ाई है। ठीक है, तो ये तो ब्रह्मांड, समय और इतिहास के पतन और पुनरुद्धार की एक बहुत ही बड़ी लौकिक तस्वीर हो गई। पूरा 5000 साल का हिसाब किताब। हाँ, ये बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य है। लेकिन चलिए इसे थोड़ा वापस जमीन पर लाते हैं। मान लीजिए मंगलवार की दोपहर है। एक व्यक्ति कॉर्पोरेट ऑफिस के केबिन में बैठा है। उसे इस 5000 साल के चक्र और अशरीरी अवस्था का ज्ञान है। वो व्यक्ति इस भारी भरकम ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की ईमेल्स, मीटिंग्स और डेडलाइंस के बीच कैसे लागू करता है? क्योंकि ये स्रोत का सबसे व्यावहारिक और मेरे हिसाब से सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। ये सवाल सच में बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग आध्यात्म को हिमालय की गुफाओं से जोड़कर देखते हैं। बिल्कुल, लोग सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये स्रोत बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता है कि ये ज्ञान सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर जाने के लिए नहीं है। ये जीवन के बिल्कुल बीचों बीच रहकर आजमाने की चीज है। इसमें उदाहरण भी दिया गया है कि भोजन करते समय भी इंसान ये महसूस कर सकता है कि वो उस परम सत्ता शिव बाबा के साथ बैठकर खा रहा है। और सबसे बड़ी बात, दफ्तर में काम करते हुए भी। हाँ, दफ्तर वाली बात ने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। इसमें लिखा है कि कुर्सी पर बैठे हुए भी कोई व्यक्ति अशरीरी हो सकता है। लोग ऐसी अवस्था में बैठे बैठे गुम हो जाते हैं। मैंने इसे पढ़ते हुए सोचा कि ये तो एक तरह का स्टेल्थ मोड मेडिटेशन है। स्टेल्थ मोड, हाँ, ये अच्छा शब्द है। मतलब आप दुनिया के बीच बैठे हैं, आंखों के सामने लैपटॉप खुला है, लेकिन अंदर से आप इस भौतिक दुनिया से पूरी तरह डिस्कनेक्टेड हैं। स्रोत इन लोगों को एक गुप्त सेना कहता है। हाँ, सीक्रेट आर्मी। ऐसी सेना जिसके पास कोई तीर, कमान, बंदूक या बाहरी हथियार नहीं है। ये जो गुप्त सेना का विचार है ना, ये बहुत गहरा है। दुनिया में जितनी भी सेनाएं हैं, वे विनाश करने, दूसरों से लड़ने और जमीन पर कब्जा करने के लिए बनाई जाती हैं। हिंसा के लिए। बिल्कुल, लेकिन ये गुप्त सेना अपने अंदर के विचारों के युद्ध को जीतने के लिए है। इनका काम किसी को मारना नहीं, बल्कि मास्टर बीजर रूप और एक स्पिरिचुअल लाइट हाउस बनना है। लेकिन जरा रुकिए, यहाँ मुझे प्रैक्टिकल दुनिया का एक बड़ा सवाल नजर आता है। क्या सवाल? स्रोत में एक जगह लिखा है कि ऑफिसर आके देखते हैं और व्यक्ति अपनी कुर्सी पर ऐसे बैठा है जैसे कुछ देख ही नहीं रहा। कोई पूछे कि क्या हुआ, तो कहते हैं बाबा ने रस्सी खींच ली और मौज में बैठा है।
हाँ, ये लाइन है वहाँ। अब जरा सोचिए, एक हाई स्ट्रेस बोर्ड रूम मीटिंग चल रही है, टारगेट्स पूरे नहीं हुए हैं, सब लोग घबराए हुए हैं और बॉस चिल्ला रहा है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपनी कुर्सी पर मौज में बैठा है तो बाहरी नजरिए से तो ऐसा लगेगा कि ये इंसान काम से जी चुरा रहा है या इसे कंपनी की कोई परवाह ही नहीं है। क्या ये काम के प्रति लापरवाही नहीं है? ये एक बहुत ही वाजिब शंका है और बिना गहराई में जाए ये लापरवाही ही लगेगी। लेकिन हमें ये समझना होगा कि अशरीरी होने का मतलब जोन आउट होना या काम से भागना नहीं है। ये असल में जोन इन होना है। जोन इन होना कैसे? इसे ऐसे समझिए कि उस बोर्डरूम में जो बाकी लोग घबराए हुए हैं, उनकी बुद्धि डर, तनाव और भविष्य की चिंताओं से घिरी हुई है। वे सही फैसला नहीं ले सकते क्योंकि उनका सीपीयू ओवरहीट हो रहा है। हाँ, वे पैनिक में है। बिल्कुल। लेकिन जो व्यक्ति इस अशरीरी अवस्था में है, उसका दिमाग एकदम शांत है। उसकी बुद्धि पर भावनाओं का कोई धुंधलका नहीं है। वो स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से देख पा रहा है। मतलब वे स्थिति से कटा हुआ नहीं है, बल्कि वह स्थिति के तनाव से कटा हुआ है। बिल्कुल सही। इस स्रोत में इस स्थिति को एवर हेल्दी, एवर वेल्दी कहा गया है। ये मानसिक थकान से बचने का अल्टीमेट हैक है। जब व्यक्ति इस अवस्था में काम करता है तो उसे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। अतीन्द्रिय सुख मतलब इंद्रियों से परे का सुख। हाँ, ये एक ऐसा सुख है जो किसी बाहरी सफलता, प्रमोशन या बोनस पर निर्भर नहीं है। और जब कोई इंसान अंदर से इतना शांत और भरपूर होता है तो उसका काम करने का तरीका ही बदल जाता है। वो एक लाइट हाउस बन जाता है। जैसे समुद्र में तूफान के बीच लाइट हाउस? एकदम। जैसे तूफान के बीच एक लाइट हाउस अपनी जगह पर स्थिर रहता है और घबराए हुए जहाजों को रास्ता दिखाता है, वैसे ही ये व्यक्ति उस बोर्डरूम की अफरा तफरी में बाकी लोगों को अपनी शांति से रास्ता दिखाता है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मतलब उसके हर कर्म शानदार हो जाते हैं क्योंकि वो ईश्वरीय शान में रहता है। बिल्कुल। और वो काम तो कर रहा है, डेडलाइंस भी मीट कर रहा है, लेकिन उस काम से जुड़ी जो पंचायत और घबराहट है उससे वो कोसों दूर है। ये तो सच में किसी वर्क प्लेस के लिए एक सुपर पावर की तरह है। हाँ, ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। तो अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें, हमने बात शुरू की थी ये समझने से कि कैसे बाहरी पंचायत से अपना ध्यान हटाकर अशरीरी अवस्था में जाया जा सकता है। कैसे अपने दिमाग के सारे बैकग्राउंड एप्स को फोर्स क्लोज करके आत्मा पर लगी उस जंग को हटाया जा सकता है। और उसके बाद हमने देखा कि ये सब सिर्फ आज के पल भर की शांति के लिए नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े 5000 साल के चक्र का हिस्सा है। हाँ, वो इवोल्यूशन वाला पॉइंट। बिल्कुल। कैसे आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे कम होती है, मानवता तमोप्रधान अवस्था तक गिरती है और फिर उस परम सत्ता द्वारा वापस इसे शुद्ध करने की प्रक्रिया शुरू होती है। और सबसे जरूरी बात हमने ये समझी कि इस ज्ञान का असली परीक्षण किसी एकांत जंगल में नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के ऑफिस और घरों में होता है। एक बिना हथियारों वाली गुप्त सेना का हिस्सा बनकर। हाँ। और एक ऐसा स्पिरिचुअल लाइट हाउस बनकर जो बाहर की उथल पुथल के बीच अंदर से बिल्कुल स्थिर रहता है। इस पूरी फिलॉसफी को इस स्रोत के अंत में एक बहुत ही सुंदर वरदान और स्लोगन के रूप में निचोड़ा गया है। क्या है वो वरदान? वरदान है, ईश्वरीय शान में स्थित रहे हर कर्म शानदार बनाने वाले। जब इंसान को ये समझ आ जाता है कि वो कौन है और किस परम सत्ता से जुड़ा है, तो उसके लिए दुनिया की छोटी मोटी परेशानियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं। और जो स्लोगन दिया गया है वो भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। स्लोगन है, ट्रस्टी वो है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। ये ट्रस्टी होने का विचार बहुत ही गहरा है। हाँ, ट्रस्टी होने का मतलब है कि इंसान ये मान ले कि उसके पास जो कुछ भी है, चाहे वो उसकी कुर्सी हो, उसका परिवार हो या उसकी संपत्ति, वो उसका मालिक नहीं है, वो सिर्फ एक रखवाला है। जब कोई सब कुछ उस परम सत्ता को सौंप देता है तो उसके व्यवहार में एक स्वाभाविक महानता, मधुरता और नम्रता आ जाती है। उसके शब्द साधारण नहीं रहते, वे सुनने वाले का भी मुख मीठा कराते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अगर हम सोचें इंसान के जीवन में तनाव का सबसे बड़ा कारण क्या है, यही ना कि हम हर चीज को अपना मानते हैं। हाँ, मैं और मेरा। बिल्कुल, ये मेरी समस्या है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरी उपलब्धि है, ये मेरा नुकसान है। हम हर चीज का भार अपने कंधों पर लेकर चलते हैं। लेकिन अगर इस ट्रस्टी वाले सिद्धांत को सिर्फ एक दिन के लिए ही सही अपनी सोच में उतार लिया जाए, अगर कोई व्यक्ति खुद को अपनी ही जिंदगी का मालिक ना मानकर सिर्फ एक ऊंची सत्ता का
केयर टेकर या ट्रस्टी मान ले तो क्या रातों रात उसके मन का सारा बोझ नहीं उतर जाएगा? बिल्कुल उतर जाएगा। क्या उस बोर्डरूम की मीटिंग या घर के किसी विवाद में उसके बात करने के तरीके में वो मधुरता और नम्रता अपने आप नहीं आ जाएगी? एकदम स्वाभाविक रूप से आ जाएगी। बिना किसी बाहरी फिल्टर या किसी आर्टिफिशियल मुस्कान के वो असली, अंदर से चमकता हुआ और खुशनुमा चेहरा पाना शायद इसी एक बदलाव से शुरू होता है। ये एक ऐसा विचार है जो हम सबको अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में रुककर ये देखने पर मजबूर करता है कि असल में लगाम किसके हाथ में है। और इसी गहरे विचार के साथ आज की इस वैचारिक यात्रा को हम यहीं विराम देते हैं।